बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त कुर्ती का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी। एक तो ईद के लिए और आगे आप समर के ऊपर भी बना सकते हैं, क्योंकि ए लाइन कुर्ती बनाऊँगी और साथ में थोड़ी-सी लूज़ कुर्ता हम बनाएँगे, ठीक है? जो कि आप समर के हिसाब से ताकि थोड़े-से कंफर्टेबल रहे, और साथ में आपको इतना प्यारा-सा आइडिया दूँगी। अब ये जो मैं इतना हसीन तरीन ड्रेस दिखा रही हूँ ना आपको, तो ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने जुगाड़ में पूरा डिज़ाइनर ड्रेस बना लिया है, और है ये सारा ब्रांडेड फैब्रिक। अब वो किस तरह से, कि सबसे पहले ली तो मैंने ये कुर्ती, ठीक है? इसके ऊपर ये लॉन बनारसी प्रिंट बना हुआ है, ठीक है? फिर उसके बाद मैच करके मैंने लिया ये ब्रांडेड ही प्लेन ट्राउज़र ग्रे कलर का, और सबसे बड़ी बात ये है कि इतना खूबसूरत आप ये दुपट्टा देख सकते हैं, तो ये दुपट्टा लिया है। अब जब ये मैंने दुपट्टा ले लिया ना, तो जो गोल्ड कलर का प्रिंट बना हुआ है ना इसकी कुर्ती के ऊपर, मज़े की बात बताऊँ, वही ग्रे कलर, वही गोल्ड कलर इसके ऊपर बना हुआ है। जैसे ऐसे लग रहा है ये दुपट्टा इंतज़ार कर रहा था कि मेरा, कि ये जल्दी से आ जाए और मुझे इस कुर्ती के ऊपर लेके चले जाए, और ये कुर्ती इंतज़ार कर रही थी इस दुपट्टे का कि जल्दी से दुपट्टा आ जाए, तो हमारा एक खूबसूरत सा ये ड्रेस कंप्लीट पैकेज बन जाए। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा खुशी तो होनी थी मेरी कस्टमर को, मेरी क्लाइंट को, कि जिनका ये ड्रेस था, तो उन्होंने सिर्फ़ शर्ट पीस पसंद किया। उन्होंने बोला ये बड़ा प्यारा-सा आप लेकर आई हैं, ये मेरा ड्रेस बना दें, 3 पीस पूरा करके। तो फिर अब उसके बाद पहले ख्वारी की, लेकिन जब भी आप अच्छे दिल से ख्वारी करें ना, तो आपको अच्छा-सा सारी चीज़ें खुद आपको मिल जाती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने ये कंप्लीट ड्रेस बनाया। अब इसके साथ खूबसूरत सा एक डिज़ाइन भी हम बनाते हैं। अब यहाँ पर दिखा रही हूँ 2.5 मीटर जो है वो लंबाई में ये मेरे पास फैब्रिक है, और उसके बाद इसकी आपको विड्थ दिखा रही हूँ। विड्थ जो है वो मेरे पास टोटल इसकी है 39 इंचेस, ठीक है? ये, और इसकी लेंथ जो है वो मैंने आपको बता दी है, 2.5 मीटर फैब्रिक है, यानी कि 100 इंच के करीब इसकी जो है वो लेंथ होती है, ठीक है? 2.5 मीटर में 40 इंच में 1 मीटर होता है, तो इस तरह से 100 इंच इसकी हमारे पास लेंथ है, यानी 2.5 मीटर फैब्रिक है ये। होना ये 3 मीटर चाहिए था, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि स्लीव्स वगैरह में ना जोड़ नहीं आता। अगर आप मीडियम साइज़ की कुर्ती बनाते हैं तो। ये 4 फ़ोल्ड मेरे पास रखा हुआ है, और ये मैं मीडियम साइज़ की कुर्ती बना रही हूँ, यानी 24 साइज़ की। अब यहाँ पर देखें, फ़ोल्ड साइड्स मेरी अपोज़िट साइड के ऊपर है, और ओपन साइड्स इसकी मेरी साइड के ऊपर है। विड्थ मैंने ली हुई है इसकी 4 फ़ोल्ड में 13 इंचेस, ठीक है? और इसकी लेंथ मुझे तैयार रखनी है 38 इंचेस, और इसमें 1.5 इंच मैंने लिया है मार्जिन के लिए, तो ये लेंथ हो गई मेरे पास 39.5 इंचेस। तो अब आपने जितनी भी लेंथ तैयार रखनी हो, तो आपने भी उसमें 1.5 इंच जो है वो यानी 1.5 इंच आपने इसमें प्लस कर लेना है मार्जिन के लिए, ठीक है? अब 4 फ़ोल्ड फैब्रिक के हिसाब से हम सारी मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच मुझे जो है वो शोल्डर तैयार रखना है, तो उसमें 0.5 इंच मार्जिन के लिए लूँगी, तो 7.5 इंच शोल्डर के ऊपर निशान लगा लेंगे, और उसके बाद जितनी भी गले की चौड़ाई रखनी है, तो मुझे 3.5 इंच रखनी है, वहाँ एक निशान लगाएँगे। उसके बीच में जितना भी आपके पास गैप बचेगा, तो यहाँ पर 1 इंच के करीब मैंने यहाँ पर इसको डीप शोल्डर डाउन का निशान लगा लिया, ठीक है? उसके बाद 8 इंच में यहाँ पे आर्म होल रखूँगी। उमूमन मैं 7.5 इंच रखती हूँ, यहाँ पर मैं स्ट्रेट जो है वो साइड फिटिंग में मैं कपड़ा दूँगी, तो वो वाले मैं डिज़ाइनिंग इसमें बना रही हूँ ए लाइन कुर्ती, तो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा जो है वो आर्म होल को बढ़ा के रखूँगी, ठीक है? आप इसको 7.5 इंच भी रखेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर देंगे, उसके बाद ये देखें यहाँ पर भी एल शेप हमारे पास ड्रॉ हो गई है। अब यहाँ पर मैं आज आपको दूसरे तरीके से मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप आर्म होल की कटिंग कर सकती हैं। काफ़ी बार मैं आपको 2-3 साल से एक ही तरीका बता रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ थोड़ा डिफरेंट तरीका शेयर कर देती हूँ। अब यहाँ पर बस्ट साइज़ हमारा कितना है 40, ठीक है? ऑल राउंड पूरा। उसके बाद उसको हमने 4 फोल्ड किया हुआ है ना, तो 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो आंसर आएगा हमारे पास 10 इंच। अच्छा, आम तौर पे मैं जितनी भी कुर्तियाँ बनाती हूँ, तो उसमें आपने मार्जिन के लिए ऐड करना होता है, तो यहाँ हम मार्जिन के लिए ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये साइड फिटिंग में एक्स्ट्रा हम कपड़ा ऐड करेंगे। तो जो-जो मेरी आपने साइड फिटिंग की कुर्तियाँ देखी होंगी, तो आपको पता है कि इसमें आपने एक्स्ट्रा मार्जिन का कोई फैब्रिक नहीं लेना है, ठीक है? जितना आपने बस तैयार रखना है, तो उतना ही रखना है, अगर आपने 1 इंच का फैब्रिक अंदर ऐड करना है तो, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर क्या करना है कि हाफ इंच हम यहाँ पर अंदर की तरफ एक निशान लगाएँगे, ये देखें, और उसके बाद थोड़ी-सी क्रॉस में तिरछी लाइन हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद इस जगह से हम 1 इंच का जो है वो मार्क करेंगे, बिल्कुल कॉर्नर साइड से, और फिर उसके बाद हम इसको राउंड शेप हम ड्रॉ कर देंगे। ऊपर से हमने बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर देना है 8 इंच पे, 4 इंच पे, और इसको मिला देना है। तो ये फ्रंट आर्म होल की हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है? ये काफ़ी आसान तरीका है, और इस जगह से हमने हल्का-सा 1-2 पॉइंट के करीब नीचे लेकर आना है, जहाँ पे फिटिंग वाली जगह है, ठीक है? उसके बाद हमने पौन इंच ऊपर एक निशान लगाना है, और फिर उसके बाद यहाँ से हमने राउंड शेप ड्रॉ करनी है, तो ये हो जाएगी हमारी बैक आर्म होल की कटिंग। अब हमने क्या करना है, 14.5 इंचेस के ऊपर हम यहाँ पर लगाएँगे वेस्ट का निशान, और उसके बाद हिप का निशान लगाएँगे, तो 21 इंचेस पे लगाएँगे, और फिटिंग हमने जो रखनी है, तो वो हिप पे नहीं रखनी, क्योंकि हम ए लाइन कुर्ता बना रहे हैं, लूज़ कुर्ता ही बना रहे हैं, तो शॉर्ट चॉक रखेंगे, ठीक है? तो ब्रांडेड स्टाइल पूरे मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, तो 24 इंचेस पे मैंने मार्क किया है, ठीक है? अब 10 इंच मैंने बस्ट साइज़ रखा है, तो यहाँ पर मैं इसको 10.5 इंच वेस्ट साइज़ रखूँगी, यानी हाफ इंच आप इसको बढ़ाते जाएँगे, ठीक है? और यहाँ से मैं इसको 11 इंच जो है वो यहाँ से हिप वाली साइज़ पे रखूँगी, ठीक है? और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ से जो है वो फिटिंग में पूरा हम इसको नीचे ए लाइन तक लेके चले जाएँगे, ये देखें इस तरह से।
10 इंच आपने बस्ट साइज़ तैयार रखना है तो 10 इंच ही रखना है। आपने 9 इंच बस्ट साइज़ तैयार रखना है तो 9 इंच ही यहाँ पर फिटिंग में रखना है। वो इस सूरत-ए-हाल में कि मैं आपको आगे बताती जाऊँगी पूरी डिटेल। यहाँ पे हाफ़ इंच ये फ़ोल्ड हो जाएगा, यानी टोटल 1 इंच फ़ोल्ड हो जाएगा, तो ये 19 इंच मेरे पास आएगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम इसमें 1 इंच की तकरीबन 1 इंच 2 पॉइंट के करीब हम यहाँ पे अंदर पट्टी को फ़िल करेंगे, फ़िक्स करेंगे, तो वहाँ पे फिर हमारे पास दोबारा पूरी तैयार हमारी 20 इंचेस ही 20.2 इंचेस 4 इंचेस जो है वो हमारे पास ये तैयार आ जाएगी, कंप्लीट हमारी जो है वो बस्ट साइज़ से कुर्ती, ठीक है? तो हमने हल्की-सी इसको हाफ़ इंच बढ़ा के ही रखनी होगी, इसलिए कि अगर आपने नहीं रखनी है तो आप उसी हिसाब से मार्किंग करें, जब मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया। लेकिन मैं हल्की-सी इसको बढ़ा कर रखूँगी, यानी थोड़ी-सी लूज़ रखूँगी, तकरीबन 5 इंचेस, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पर देखें, स्लीव्स के लिए मैंने 4 फोल्ड फैब्रिक लिया हुआ है, 19 इंचेस मुझे इसकी विड्थ तैयार रखनी है, तो आपको दिखा रही हूँ कितना फैब्रिक किस तरह से बचा था। तो यहाँ पर मुझे लेंथ इंक्रीज़ करने के लिए यहाँ पे मुझे जोड़ लगाना होगा, तो वो फैब्रिक मैंने रख लिया है। और विड्थ मैंने स्लीव्स के फैब्रिक की ली थी 9 इंचेस, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इसके ऊपर हाफ इंच बढ़ाकर रख दूँगी और अब यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहला मार्क मैं 2.5 इंच पे कर दूँगी। ये देखिए, हम स्लीव्स कैप जो बना रहे हैं ना, उसका निशान लगा रही हूँ। फिर 8.2 इंच इसके ऊपर एक निशान लगाएँगे चौड़ाई के लिए, और फिर यहाँ से हम लंबाई, और हमने साथ में उसमें स्लीव्स में आपने मार्जिन देना है 1 इंच का या 1.5 इंच का। और यहाँ से हम जो स्लीव्स कैप बनाने के लिए लंबाई रखेंगे, तो 3.5 इंच मैंने रखी है। मीडियम साइज़ की कुर्ती है, तो ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद उसको राउंड शेप दे देंगे, और बाद में हम स्लीव्स का जो मैंने आपको अक्सर कटिंग बताई है, बॉटम की जो ओपनिंग रखेंगे वो मैं से 6 इंचेस रखूँगी तैयार, और 1 इंच उसमें मार्जिन का देंगे। और इस तरह से हमने शेपर की मदद से, स्केल की मदद से, यहाँ से हमने एक इस तरह से निशान लगा दिया है, थोड़ा-सा राउंड लेकर फिर स्ट्रेट लगाया है। इस तरह से इसको कटिंग कर देंगे, ये देखें इस तरह से हम इसको कटिंग कर देंगे, ठीक है? और फिर उसके बाद कटिंग करने के बाद हमने यहाँ पर स्लीव्स को इस तरह से सीधे फैब्रिक को एक-दूसरे से मिलाना है, और फिर थोड़ा-सा स्लीव्स को फ्रंट वाली साइड से राउंड हमने थोड़ा डीप कट कर देना है, जो मैं आपको अक्सर बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम एक निशान लगा देंगे, ताकि जब हम स्लीव्स अटैच करें तो हमारे पास गाइडलाइन हो। अब हम कुर्ती का सबसे पहले नेक बना लेंगे, जो कि मैं नेक बना चुकी हूँ और पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, अपलोड कर चुकी हूँ। बिल्कुल ब्रांडेड नेक डिज़ाइन मैंने बनाया है, नहीं देखी है वीडियो तो पिछली वीडियो देख लें आप लोग, इस एंड स्क्रीन पे भी दे दूँगी, और आपको जो है वो लिंक भी कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। अब यहाँ पर देखें, मैंने बैक पार्ट लिया है, फ्रंट पार्ट के नीचे रखा है, जितनी फ्रंट नेक की चौड़ाई है ना, तो उसमें हमने निशान लगाया है। 2 पॉइंट कम निशान लगा दिया है, ताकि जब हम बैक नेक बनाएँगे तो वो वहाँ पे हमारा सिलाई में कवर हो जाएगा। और 2 से ढाई इंच आप चाहें तो इसको डीप रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसको 2 इंच डीप रखा है, और उसके बाद हमने यहाँ पर ये देखें इस तरह से उसको जो है वो राउंड कट दे दिया है। अब यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम ली है, और जो सेंटर वाला पीस कट किया था ना, उसको वापस रख दिया है। बाहर की साइड के ऊपर डेढ़ इंच हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से सब तरफ लगा लेंगे, बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। आपका जो है वो अपने अंदाज़े से नहीं लगाइएगा, बिल्कुल बराबर डेढ़ इंच आपने इस तरह से इसको निशानात लगा के राउंड में ही कट कर लेंगे, और उसके बाद इस जगह के ऊपर भी एक मार्क कर लेंगे, जो कि फैब्रिक के मार्क के ऊपर आएगा, और यहाँ से भी हम बिल्कुल इसको राउंड कट कर लेंगे, ठीक है? अब उसके बाद हमने इसको कपड़े पे पेस्ट करना है, सेंटर वाला हटा देंगे, और उसके बाद बिल्कुल फैब्रिक के पेस्टिंग पेपर के बराबर-बराबर हम इसको फैब्रिक को कट कर देंगे दोनों साइड से। अब नीचे वाली साइड से तकरीबन ये देखें 2-2 पॉइंट के करीब हम जो है वो इसको फ़ोल्ड कर देंगे। उसके बाद हमने सेंटर में कट दे लेना है। स्लीव्स की सीधी साइड ऊपर की ही तरफ है, और उसके ऊपर हम इसको इस तरह से रख देंगे, फिक्स करेंगे, और यहाँ से हम सिलाई लगा देंगे। बिल्कुल इसमें सिर्फ़ 2-2 पॉइंट के करीब ही सिलाई लगाएँगे आप, जितना आपने जो है वो फ्रंट वाली कुर्ती से इसको एक्स्ट्रा रखा था, ठीक है? और उसके बाद हम तमाम राउंड शेप के ऊपर कट्स दे देंगे, फिर इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे, ये देखें इस तरह से। अब सिलाई आनी चाहिए बुकरम के ऊपर, ये देखें इस तरह से, और मार्जिन भी हमारा इसी तरह रहना चाहिए। तो ये देखें, हमने सिलाई लगा ली। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर आपके साथ एक टिप शेयर करूँगी। यहाँ पे पहले आप अच्छे से ना इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट के अच्छे से पहले आयरन कर लें। अभी कुछ भी काम नहीं करें, सिर्फ़ आयरन कर लें, ठीक है? उसके बाद आप इसको इस तरह से करें, और दोनों की सीधी साइड, यानी जो राइट साइड है वो एक-दूसरे को फ़ेस करेगी, रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। दोनों के शोल्डर को मिलाएँगे, ठीक है? फिर उसके बाद हमने ये जो बैक नेक का जो तैयार किया है, तो इसको खोलेंगे, और खोलने के बाद हम इस तरह से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। तो ये गुम तरीके से हमारा शोल्डर की सिलाई हो जाएगी। काफ़ी बार मैं आपको बता देती हूँ कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो में, और काफ़ी बार नहीं बता पाती। जिन वीडियोज़ में मेरे नेक की डिज़ाइनिंग भी शामिल होती है, तो उनमें नहीं बता पाती, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो चुकी होती है वो वीडियो। लेकिन यहाँ पर तो गला ही काफ़ी लंबी वीडियो का था, तो इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो उसकी बना ली, और मैंने सोचा इस कुर्ती में आपको यहाँ पर सारी डिटेल से अच्छी-अच्छी सी टिप्स शेयर कर दूँगी। साइड में साइड चौक की भी हम डिज़ाइनिंग करेंगे, उसमें पट्टी वगैरह सब लगाएँगे, तो सब एक ही वीडियो में मैं आपके साथ कोशिश करूँगी गले के अलावा सब कवर कर दूँ। अब यहाँ पर देखें अच्छे से हमारा नेक तैयार हो गया, इसको हमने अच्छे से फ़ोल्ड कर देना है, फिर हमने यहाँ पर ज़ीरो की बुकरम लगा दी है अच्छे से, ताकि आयरन कर दें, और फिर उसको तुरपाई कर लेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हम करेंगे साइड की, इसकी साइड फिटिंग की डिज़ाइनिंग, ठीक है? अब इसको मुझे लॉन्ग कितना रखना है, जो मैंने आपको निशान लगा के बताया था ना, कट्स हमने लगा दिए थे, जहाँ पर 24 इंच तक के ऊपर ऊपर शोल्डर से लेके यहाँ
तक लगाया था ना, तो अब यहाँ पर बनाइए 16.25 इंच के करीब, ये देखें इस तरह से। अब ये 16.25 इंच बना है हमारे पास, तो अब यहाँ पर मैंने पट्टियाँ ली हैं और इस तरह से लिया है। सबसे पहले उसके अंदर ना ज़ीरो की बुकरम को पेस्ट कर दिया था, ठीक है? और फिर उसके बाद मैंने ना बिल्कुल उसको सेंटर में अच्छे से आयरन किया। सेंटर जो लाइन बनी उसके ऊपर मैंने ज़री थ्रेड की सिलाई लगा दी है। बॉबिन में भर दिया था ज़री थ्रेड, और अगर आपने देखना हो किस तरह लगाई है तो नेक की डिज़ाइनिंग जब आप देखेंगे तो आपको उसमें समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने पूरी पट्टियाँ तैयार करना बताई हैं। अब इसकी दोनों साइड के ऊपर आपने इस तरह से पिन-टेक्स डाल देंगे, ठीक है? अच्छा, टोटल जो हमने यहाँ पर विज़िबल रखनी है सेंटर वाली पट्टी, जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि 1 इंच 2 पॉइंट के करीब हमें विज़िबल रखनी है। तो उसके बिल्कुल सेंटर में हमने पहले जो है वो ये लगा दिया है ज़री थ्रेड की सिलाई, और उसके दोनों साइड के ऊपर हमने बारीक वाली पिन-टेक्स डाल देनी है। हाफ इंच के अंदर-अंदर ये सारा काम होना चाहिए। तो ये देखें इस तरह से। बस 2-2 पॉइंट के करीब बाहर हमने सिलाई लगाई है। अब यहाँ पर आपको इसकी लेंथ भी दिखा रही हूँ, लेकिन लेंथ हमने सवा 16 इंच के हिसाब से ही तैयार करनी है। 2 इंच बढ़ा के रखेंगे ऊपर आर्म होल वाली साइड से, बाद में कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर 3 इंच मुझे चौड़ी टोटल पट्टी तैयार चाहिए, तो एक्स्ट्रा यहाँ पर जितनी भी होगी ना, तो इसको कट करके हम नीट कर लेंगे, ताकि फिनिशिंग के साथ हमारी पट्टी तैयार हो जाए। तो एक्स्ट्रा थोड़ी-थोड़ी सी हम इसको कट करेंगे दोनों साइड से, और उसके बाद 3 इंच की हमने पट्टी तैयार कर ली है। अब ये हमारे पास 3 इंच की है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, हमें इसको यहाँ पर तैयार करनी है सवा 2 इंच के करीब। तो हम दोनों जो है वो साइड से इतना फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड करके सिलाई करेंगे। एक तो इससे ना नीटनेस आपकी आ जाएगी, आप चाहें तो ना करें तो आप सवा 2 इंच पे ही कट कर लें, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर इसको कोशिश करती हूँ कि आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया और हर वीडियो में बताती हूँ कि जितनी आपकी ऊपर से फ्रंट की साइड से आपकी जितनी नीटनेस आए, तो उतनी कोशिश किया करें कि रॉन्ग साइड से भी आपकी आए। मेहनत तो थोड़ी लगती है, लेकिन ये है कि आपका काम अच्छा निफ़ासत से हो जाता है। तो अब ये देखिए मैंने दोनों साइड के ऊपर सिलाइयाँ लगा ली हैं, तीनों साइड के ऊपर। नीचे की साइड से भी इसको बंद कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको दिखा दिया सवा 2 इंच की हमारी दोनों पट्टियाँ तैयार हुई हैं। अब क्या होगा कि हमने 1 इंच जो है वो 1 इंच 1 पॉइंट, टोटल 1 इंच 2 पॉइंट हमने इसको रखनी है विज़िबल, ठीक है? यानी हाफ इंच 1 पॉइंट एक साइड से ये ज़री थ्रेड वाली सिलाई के साथ, और हाफ इंच 1 पॉइंट दूसरी साइड से। तो ये हो जाएगी हमारी 1 इंच 2 पॉइंट, और उसके बाद हाफ इंच हमारे पास फैब्रिक बचेगा, वो हमारा मार्जिन में आ जाएगा, जब हमारी कुर्ती के अंदर हम इसको फिक्स करेंगे, ठीक है? अब उसके बाद आपको इसकी मैं लंबाई दिखा रही हूँ कि सवा 16 इंच रखनी है, बाकी एक्स्ट्रा जितनी भी है, तो ये हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि आर्म होल वाली साइड से हम इसमें जब लगाएँगे ना, तो वहाँ पे फिर ये छोटी पड़ती है, इसीलिए आपने 2 इंच एक्स्ट्रा रखनी है इस पट्टी को। अब यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे, जहाँ पर हमने इसको सवा 16 इंच रखना है ना, जो हमने जहाँ तक हमारी ये चौकी है, हमने जो यहाँ तक पट्टी लगानी है सेंटर वाली, तो वहाँ तक हमने एक निशान लगा लेना है। अब निशान लगाने के बाद हमने क्या करना है, ये देखें इस तरह से सबसे पहले हम अपनी ये ट्रायंगल समोसा लेस लेंगे, गोटे वाली, ठीक है? और ये इसको बाद हम इसके बाद रखेंगे इसके ऊपर। अब इसकी रॉन्ग साइड लेस की ऊपर की तरफ है और कुर्ती की सीधी साइड ही ऊपर की तरफ है, ठीक है? अब जब हमने ये जो निशान लगा लिया था ना चौक का, ये इसलिए लगाया था कि अब यहाँ पर हम पलटा लगाएँगे। तो पलटा जो लगाएँगे, तो वो मैंने पहले से ही इसको जो है वो तकरीबन 0.25 इंचेस जितना फैब्रिक को फ़ोल्ड किया हुआ है, अच्छे से आयरन किया हुआ है, और ये उसके बाद आप इसमें 1.5 से 2 इंच तक की पट्टी ले सकते हैं, और यहाँ से भी ऊपर से भी हाफ इंच फ़ोल्ड कर दिया, और इसके ऊपर हम साथ-साथ ही साइड फिटिंग की लेस भी लगाते जाएँगे और चौक दामन के ऊपर पलटा भी लगाते जाएँगे, ठीक है? अब जैसे हम चौक दामन पे पलटा लगाते हैं उसी तरह लगाएँगे। ये देखें इस तरह से हम इसको लगा लेंगे, फिर इसको सीधी साइड पे पलट देंगे। फिर यहाँ पे छोटा-सा हम ट्रायंगल बनाएँगे, बस हाफ इंच ही हम फैब्रिक को कुर्ती का लेंगे, क्योंकि हमने पलटा लगा रहे हैं, और ऊपर से हमारा 1 इंच चला जाएगा, तो 1.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा जो है वो लॉन्ग मार्जिन लिया था स्लीव्स की, जो है वो सॉरी कुर्ती की लेंथ के लिए, तो वो मार्जिन हमारा कवर हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर इसी तरह से हम लगाते जाएँगे, बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाते जाएँगे। फिर यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे दूसरे चौक पे आने के वक़्त, और फिर दोबारा हम इसको यहाँ से हाफ इंच ही सारी साइड से हमने हाफ इंच मार्जिन लेना है। बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक मैंने सारा कट कर दिया, तो आपने लेना ही सिर्फ़ हाफ इंच का मार्जिन है, दामन से, साइड फिटिंग से, चौक से, ठीक है? ये हाफ इंच देखें, जब दोनों साइड से कुर्ती का फ़ोल्ड हो जाएगा हाफ इंच, तो हमने 20 इंचेज़ इसकी विड्थ रखी थी ना कुर्ती की, तो ये 19 इंचेज़ हो जाएगी, और फिर जब हम इसमें तकरीबन 1 इंच जो है वो 2 पॉइंट के करीब जो है वो हम सेंटर में पट्टी अटैच करेंगे, तो ये हमारी तकरीबन जो है वो इस तरह से 20 पॉइंट तकरीबन 4 इंचेस के करीब हो जाएगी, 3 इंचेस के करीब हो जाएगी, यानी 1-2 पॉइंट से वो नहीं होता। तो कोशिश कीजिएगा आप भी 1-1, 2-2 पॉइंट लूज़ ही रखिएगा, ये वाली कुर्ती में थोड़ी-सी बिल्कुल फिटिंग पे मत रखिएगा, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से देखें, अच्छा, और वेस्ट और हिप से तो है ही लूज़, क्योंकि हम ए लाइन कुर्ता बना रहे हैं, वहाँ से हमने कोई फिटिंग नहीं दी हुई। अब यहाँ पर देखें, इस साइड से हमने क्या करना है, बिल्कुल अच्छे से इसको हमने रॉन्ग साइड की तरफ पलटना है, अच्छे से हम इसको आयरन करेंगे, ये देखें इस तरह से। आयरन करके अच्छे से फिक्स करते जाएँगे, तो आप नीटनेस चेक कर सकते हैं, इसकी नफ़ासत आप सारी देख सकते हैं, किस तरह से इसका
जो है वो बारीकी आप सारी कोशिश की है आपके साथ एक-एक चीज़ शेयर करूँ इस वीडियो में, और जो कोशिश करके मैंने शेयर भी की है, तो उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइनिंग सारी ये पसंद आई होगी। फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा कि कितना खूबसूरत, और फाइनल ड्रेस का लुक भी इसी वीडियो में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखें। अब इसको अच्छे से हमने इसको पलट दिया, पलट के बाद आयरन कर लिया, ठीक है? अब चौक, दामन, कॉर्नर-वॉर्नर सब देख लें आप, ठीक है? उसके बाद हमने यहाँ वाली साइड से क्या करना है, ये जो हमने चौक दामन पे पलटा लगाया, तो अभी पहले हम इसको अच्छे से आयरन करके थोड़ा-सा नीट कर लेंगे, फिर हम बाद में उसमें साइड फिटिंग की पट्टी वगैरह का काम करेंगे। तो इस जगह से हमने क्या करना है, ये वाला जो फैब्रिक होता है ना, ट्रायंगल वाला नहीं, दूसरा वाला जो होता है, इधर से आपने हाफ इंच के करीब इसको कट कर देना है, ताकि ये यहाँ से अच्छे से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाए, ये देखें, और उसके बाद हम इसको आयरन करते जाएँगे। ये देखें इस तरह से। और फिर इस जगह से भी इसको भी हम उतना ही फ़ोल्ड करेंगे, जितना फ़ोल्ड हमने दामन का पलटा किया है, ताकि हर तरफ से आपका एक बराबर फैब्रिक जो है वो फ़ोल्ड हो। यहाँ पर मैं डबल साइड हेमिंग टेप लगा दूँगी, क्योंकि सिलाई करनी है, तो सिलाई भी मैं इसको बाद में करूँगी। अभी मैं जो है वो सबसे पहले साइड फिटिंग का फैब्रिक वगैरह लगा दूँगी, ठीक है? तो ये देखें, थोड़ा-थोड़ा, कहीं-कहीं गैप करके आप लगा दें, ताकि बस इससे ये होता है कि ये फिक्स हो जाता है, और फिर इस तरह से एक नीटनेस आ जाती है आपके काम में। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने जो पट्टियाँ पूरी तैयार की हुई हैं, 3 साइड से ये सिली हुई हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा मैं इसकी जो है वो दिखा रही हूँ कि कितनी हमारी ये विज़िबल रहेगी पट्टी। तो मैंने और दिखाने के साथ चॉक का निशान भी लगा लिया। अब टोटल 1 इंच के ऊपर मैंने चॉक का निशान लगा लिया है, ठीक है? जो कि हमारी दिखेगी। अब इसके बाहर ये जो एक-एक पॉइंट का निशान है ना, जो मैंने आपको बताया था कि एक-एक पॉइंट हमने लगाया, वो हमारा लेस उसके ऊपर आएगी, ठीक है? वरना लेस अगर आपकी पिंटेक्स के ऊपर आएगी ना, तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, ना तो पिंटेक्स नज़र आएगी और आपकी निफ़ासत सारी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने चॉक का निशान लगाया। अब उस चॉक के निशान के बाहर-बाहर हम जो है वो लेस को अंदर फिल करने के बाद फिर हम निशान लगाएँगे। तो मैं आपको सारी डिटेल दिखाऊँगी। अब यहाँ से जो मैं दिखा रही हूँ, जहाँ से मैंने पलटा लगाना स्टार्ट किया था, ऊपर से जो है वो आर्म होल वाली साइड से सवा 16 इंच के ऊपर, तो वहाँ से हमने निशान लगा लिया, और उधर से हम पलटे को ना ट्रायंगल में कर देंगे शिफ्ट, ठीक है? आप चाहें तो स्क्वायर में भी लगा सकते हैं, जैसे लगा हुआ है वैसे भी, लेकिन इससे ना बहुत खूबसूरती आ जाएगी, आप लास्ट में देखिएगा। अब यहाँ पर ये जो मैंने चॉक का निशान लगा लिया था, उस चॉक के निशान के ये देख सकते हैं आप, करीब से दिखा रही हूँ। इसके बाहर-बाहर आपने ट्रायंगल वाली लेस को रख रख देना है, ताकि आपकी पिंटेक्स भी नज़र आए और आपकी टोटल 1 इंच की पट्टी नज़र आए, लेकिन लेस के फैब्रिक को मिलाते हुए आपकी 1 इंच जो है वो तकरीबन 3 जो है वो 3 पॉइंट आपकी जो है वो अंदर नज़र जो है वो एक्स्ट्रा होगी, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ से जो मैंने आपको बताया ना कि मैं पलटे को ट्रायंगल में कर दूँगी, तो ये देखें, इस तरह से मैंने पलटे को ट्रायंगल में शिफ्ट कर दिया, अच्छे से आयरन कर लिया, और फिर इसी स्टाइल में मैं ये देखें, इसको सिलाई कर दूँगी बाद में। अब यहाँ से हमने सबसे पहले ये जो फिक्स किया है ना, ग्लू हल्का-हल्का सा लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। तो ये देखें, यहाँ से हमने इसको सिलाई लगा दी। सिलाई लगाने के बाद अब हम उसको बराबर से लेके हुए आएँगे, ये देखें इस तरह से, और उसके बाद हमारी ये साइड फिटिंग का कपड़ा अंदर जो फिक्स है वो हो गया, हमारी डिज़ाइनिंग बन गई है। इस तरह से दूसरी साइड के ऊपर भी लगा लेंगे। अच्छा, एक जब लगा लेते हैं ना आप, तो दूसरा वाला जो फैब्रिक अंदर फिक्स करते हैं ना, वो लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि कुर्ती बंद हो चुकी होती है। तो ये मैंने आपको इसीलिए लगा के बता दिया। कुर्ती कुर्ती को आपने अच्छे से खोलना है, खोलने के बाद आपने मशीन के अंदर फिर उसको फैब्रिक को लेके जाना और फिर सिलाई लगानी है। तो अब ये देखें, मैं आपको इसकी चौड़ाई दिखा रही हूँ। 20 इंच जो है वो 3 पॉइंट के करीब हमारी इसकी चौड़ाई तैयार हुई है। तो उसके हिसाब से आपने 8.2 इंचेज़ आपने स्लीव्स की विड्थ रखनी है तैयार, ठीक है? अब उसके बाद स्लीव्स को सीधा रखना है, कुर्ती को आपने उल्टा रखना है। तो अब मैं आपको इसकी डिटेल बता देती हूँ। अभी जो थर्ड मैंने फिंगर का निशान बनाया है, वो इसलिए बनाया है कि इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने अपने थर्ड चैनल, शॉर्ट्स चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है। तो आप लोग जो है वो वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से इसके आपने जो दोनों में कट्स लगे हुए हैं ना, तो स्लीव्स के कट को आपने 1 से 2 पॉइंट जो है वो आगे की तरफ कर देना है। ये देखें इस तरह से, ठीक है? बिल्कुल कट से कट नहीं मिलाइएगा, और जो है वो आप इसको 1-2 पॉइंट आगे की तरफ कर दीजिएगा, ठीक है? और उसके बाद हम इसको इस तरह से आपस में मिलाते जाएँगे। अब स्लीव्स का सेंटर कट आपके शोल्डर वाली सिलाई से मिल जाएगा, और फिर आप जो है वो इस तरह से ले जाकर सिलाई पूरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, स्लीव्स अटैच हो जाएँगी, ठीक है? ये आपका स्लीव्स भी अटैच हो गई, साइड फिटिंग की हमारी डिज़ाइनिंग भी बन गई। अब हमने ये चौक के ऊपर पलटा ट्रायंगल शेप में कर दिया था, तो इसके ऊपर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से, ये देखें। इस तरह से पूरा आप सिलाई लगा देंगे। एक चौक से शुरू करेंगे, दूसरे चौक पे आप आएँगे, फिर दोबारा बैक वाली साइड से एक चौक से शुरू करके दूसरे चौक पे आएँगे। फिर आपको मैं फाइनल लुक इसका दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत लुक तैयार हुआ है। जिस तरह आपको मैंने कुर्ती का पूरा जुगाड़ बताया ना कि किस तरह कुर्ती अलग ली है, दुपट्टा अलग लिया है, ट्राउज़र अलग लिया है, लेकिन ड्रेस ऐसा बन गया कि हैं वो सारी ब्रांडेड चीज़ें, क्योंकि मैं ब्रांडेड ही गोदाम से लेकर आती हूँ, जहाँ पे सारा ब्रांड का जो है वो स्टॉक होता है, तो फिर वहीं से लेकर आती हूँ। तो सारा, क्योंकि फिर आप इतनी मेहनत करें ना, तो फिर फैब्रिक आपका अच्छा होना चाहिए। एक तो आपको उसको सिलाई करने में मज़ा भी आता है,
दूसरा फिर मेहनत आपकी अच्छी लगती है कि फैब्रिक अच्छा हो, प्रिंट अच्छा हो जो है वो, ताकि आपकी मेहनत भी लगे तो वो नज़र आए। तो आप ये देख सकते हैं कितनी प्यारी खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग हमारी तैयार हो गई है। नेक डिज़ाइनिंग ज़रूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पे दे दूँगी, और इसकी बटन की एम्बेलिशमेंट है वो भी 3rd चैनल के ऊपर कंवल फैशन डिज़ाइनर शॉर्ट्स के ऊपर किस तरह से हम एम्बेलिशमेंट किए हैं, फैब्रिक बटन्स बनाकर किस तरह हमने ब्रांडेड बटन्स बना सकते हैं। तो भई जब ब्रांडेड फैब्रिक है, ब्रांडेड डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो फिर कोशिश होनी चाहिए कि हर चीज़ आप उसको मेहनत से अच्छी बनाएँ। ठीक है? तो ये देखें साइड फिटिंग की भी आपको पूरी डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ, और ये देख सकते हैं आप। हर चीज़ आपकी दामन एक-दूसरे के साथ फेस करना चाहिए। सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो हमेशा की तरह अच्छा-सा फ़ीडबैक आप लोग देते हैं, दुआएँ देते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा, और आगे ईद की खूबसूरत-खूबसूरत डिज़ाइनिंग का जो है वो इंतज़ार आपको है, तो वो अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़ों, बच्चों सबकी। और यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ, मैंने इसके साथ बॉक्स ट्राउज़र बनाया है, फ्रंट बेल्ट और बैक इलास्टिक वाला, और बगैर साइड सिलाई वाला बनाया है। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, और ये आप लोगों ने बहुत पसंद की है, तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अब इसका जो वो डिज़ाइनर दुपट्टा लिया है ना, जिसकी मेहनत मैंने बड़ी की है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से कितना प्यारा इसके साथ लग रहा है। इसके भी चारों साइड के ऊपर मैंने फैब्रिक जो है वो ये काफ़ी चौड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना ब्रांडेड दुपट्टा था, तो इसका अर्ज़ बहुत था। तो यही फैब्रिक को फ़ोल्ड करके यही ट्रायंगल लेस लगाई है, और देख सकते हैं आप ज़री थ्रेड की सिलाई लगाई है। अच्छा, इसके दुपट्टे को भी तैयार करने का ना पूरा मैंने शॉर्ट अपने शॉर्ट्स चैनल के ऊपर अपलोड कर दिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि बोल-बोल कर अच्छा खासा मैं थक गई हूँ, और अच्छा-सा बस आप फीडबैक दे दीजिएगा, ताकि ड्रेस की जो बनाने की मेहनत, हमने डिज़ाइनिंग बनाने की मेहनत और बोलने की मेहनत सारी वसूल हो जाए। तो दुआओं में याद रखिएगा, अगली अच्छी-सी वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अच्छा-सा स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा, और अच्छा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए अगली वीडियो में मुलाकात होगी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।